तो दोस्तों स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय हेक्साकॉम के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी हम इस आईपीओ से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सके। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अलॉटमेंट स्टेटस, लिस्टिंग डेट एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट पहले ही केफ इंटेक वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट वहां से जाके चेक कर लिया होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किस किस को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में देखा जाए तो इसका लिस्टिंग हमें 12 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 11 अप्रैल को मार्केट बंद रहेगा और 12 अप्रैल शुक्रवार को इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसके कुछ कोटा और कुछ सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में देख लेते हैं ताकि हमें इस आईपीओ की डिमांड के बारे में पता चले कि मार्केट में इसका कैसा डिमांड था। तो रिटेल को इसमें बस 10% का कोटा दिया गया था। अगर इस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा जाए तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 48 गुना, एनआईआई की तरफ से लगभग 11 गुना और रिटेल की तरफ से लगभग 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। हालांकि देखा जाए तो क्यूआईबी का इसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन था और क्यूआईबी के द्वारा अच्छा खासा सब्सक्राइब भी किया गया था। अगर इस हिसाब से इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो टोटल इसको लगभग 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। वहीं इसका अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो इसका अलॉटमेंट लगभग 2 लोगों में से किन्हीं एक को आईपीओ मिल गया होगा, यानी लगभग 100 लोगों में से 50 को आईपीओ मिला होगा। और जिन जिन को ये आईपीओ मिला होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में ताकि हमें अपने लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं तो इसका प्राइस बैंड 542 रुपये से लेकर 570 रुपये के बीच में रखा गया था। अगर इस हिसाब से इसका मार्केट में जीएमपी देखा जाए तो मार्केट में इसका जीएमपी 15 से 20% के आसपास चल रहा है। हालांकि इतना जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना जीएमपी मार्केट के लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 20% के हिसाब से देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 114 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 26 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2600 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे, अगर इतना जीएमपी बना रहे तो। अगर इस हिसाब से हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस देखते हैं तो इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस 650 रुपये से लेकर 680 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गई इसकी जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों इसके जीएमपी में तो उतना डिमांड नहीं है, तो इसीलिए हमें लिस्टिंग डे के दिन कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इसमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो दोस्तों इन स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ और कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले इसके रिस्क के बारे में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 4200 करोड़ के आसपास जो भी आईपीओ आ रहा है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ से कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास गया है। ये एक रिस्क की बात है कि प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं इस आईपीओ के माध्यम से। वहीं ये कंपनी के पास कोई भी स्टेबल ग्रोथ का रिकॉर्ड नहीं है, यानी कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है पर कंस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर रही है, यानी किसी ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा और किसी ईयर में प्रॉफिट कम कर रही है। वहीं कंपनी के पास ज़्यादा लोन भी है और इसका डेप्ट इक्विटी 1.41 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है इस आईपीओ के अनुसार। तो वहीं ये आईपीओ कुछ लिमिटेड एरिया में ही काम करते हैं, जैसे गुजरात और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यानी कंपनी का प्रेजेंस पैन इंडिया में नहीं है। जो भी ये अपना सर्विस देती है कुछ लिमिटेड एरिया में देती है, जिससे कि इसका रेवेन्यू भी लिमिटेड एरिया से ही आता है। वहीं इसके स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो कंपनी के पास एक मजबूत पेरेंट कंपनी है जो इसको बैकअप करती है, जिसका नाम आप लोग सबको जानते हैं, एयरटेल। एयरटेल का प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी है और इस कंपनी का आईपीओ एयरटेल का नाम देके ही लाया गया है। वहीं भारतीय हेक्साकॉन इस एरिया में 51% का मार्केट शेयर रखता है अपने पास, जो कि इसको इस एरिया का मार्केट लीडर बनाता है। तो दोस्तों भारतीय हेक्साकॉन के इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग और रिसर्च से इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। वहीं अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो इसमें क्या करे, वो इसे होल्ड करे या सेल करके निकल जाए। तो देखिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि हाँ मुझे तो इसमें बस लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आपको उस दिन जो भी लिस्टिंग गेन मिले या लॉस मिले आप तो अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं।
तो देखिए इस आईपीओ में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमें शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद तो मेरा उम्मीद ऐसा बिल्कुल नहीं है इस आईपीओ को लेके। तो वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन आप अपने पूरे कैपिटल पे रिस्क ना लीजिए। आप इसमें पार्शियल होल्डिंग कर सकते हैं, यानी जो भी आपके पास 26 शेयर है उसमें से 13 शेयर को सेल कर सकते हैं और 13 शेयर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। यानी आपको रिस्क भी लेना है तो आपको अपने हाफ कैपिटल पे ही लेना चाहिए। पर कोई भी डिसीजन ले अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले। और अगर आपको इसका स्टॉप लॉस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि क्या है कि अगर आप 1-2 दिन इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप निचले स्तर पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड भी कर सकते हैं। पर कोई भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। तो दोस्तों कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना चाहिए इसका एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।